जो नवरात्रि हैं वो 9 देवियों की प्रत्यक्षता की यादगार है। वो तब प्रत्यक्ष होती है जब संपूर्ण रूप से संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है। देवियों की मान्यता भारत में है या विदेशों में है? भारत में है। भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, भारत में ही नवरात्रि मनाई जाती है। शिव शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऐसे तो नवरत्न भी हैं, अष्टदेव भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन नवरत्नों और उन अष्टदेवों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। वो शक्तियां जब शक्ति रूप धारण करती हैं तो अज्ञान अंधेरे का नाश हो जाता है। उनमें पहली देवी है उषा, लक्ष्मी। सूर्य जब उदय होता है वो तो हद का दिन होता है, तो अंधेरे का मुकाबला सीधा सूर्य करता है या उषा की लालिमा करती है? वो देवी भी अकेली प्रत्यक्ष नहीं होती। नंबरवार 8 देवियां उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए नवरात्रि प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग नवरात्रों में 9 कन्याओं का चुनाव किया जाता है। उनकी पूजा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। वो 9 देवियों की यादगार है। सन्यासी भी उनकी पूजा करते हैं। सन्यासी खुद पवित्र रहते हैं, लेकिन पवित्र होने के बावजूद भी कन्याओं की पूजा करते हैं। और ऐसी कन्याओं का चुनाव करते हैं जो उम्र में बहुत छोटी छोटी कन्याएं होती हैं। कोशिश करते हैं 9 साल की कन्याएं मिले। बच्चा बुद्धि। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में भी ऐसी 9 कन्याओं का बाप ने चुनाव किया है जो नंबरवार पवित्रता का पालन करने वाली है। जब संसार में प्रत्यक्ष होंगी तो दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी भी उनके सामने मस्तक झुकाए देंगे। दुनिया में भक्ति मार्ग में जो भी भारत में चल रहा है वो सब कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वेद की देवी की पूजा कब होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिकली पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं और एडवांस में पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं। बेसिक में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होती हैं और एडवांस में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी। दीदी दादी के रूप में पूजी जाती है। बड़े बड़े भव्य महल उनको बना के दिए जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनाए जाते हैं।
माताएं तो अपने सारे ही गहने पतियों से छुपा करके उनको अर्पण कर देती है, लेकिन ये पूजा थोड़े दिन होती है, लंबे टाइम तक नहीं होती। इसके 9 दिन गाए हुए हैं। और ये देवी की पूजा साल में 2 बार होती है। नवरात्रे देवियों की पूजा कितनी बार होती है? 2 बार। एक बेसिकली छोटी पूजा होती है और एक ब्रॉड पूजा होती है दशहरा पर। अभी ब्रॉड पूजा होने वाली है, जिसके लिए पहले ही बोल दिया तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। इनके नहीं, इनके माने किनके है? ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा के सेंटर्स नहीं, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएगी। अभी हो गए क्या? नहीं। और राम की नवमी करते हैं क्या? राम की नवमी मनाते हैं 9वें दिन, और दुर्गा की अष्टमी मनाते हैं, और 9 दिन दुर्गा पूजन होता है। तो देवियों की ज्यादा लंबे समय तक पूजा होती है या राम की ज्यादा पूजा होती है? हैं? 9 दुर्गा के दिनों में है। देवी के जो 9 दिन माने गए हैं उनमें 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है या राम की ज्यादा उपासना होती है? 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है। क्यों? वो 9 दुर्गा एक बार पूजन होता है साल में या 2 बार पूजन होता है? मालूम ही नहीं है। 9 दुर्गा पूजन 2 बार होता है। क्या? एक राम का जन्म मनाते हैं शिवरात्रि के बाद, उन्हीं दिनों में राम की भी पूजा होती है, लेकिन 9 दुर्गा पूजन भी मनाते हैं। उस समय रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार वर्ष में 9 दुर्गा पूजन होता है शिवरात्रि के बाद, राम का जन्म मनाते हैं। राम बाप के जन्म के बाद कृष्णाष्टमी, कृष्ण बच्चे का जन्म मनाते हैं। उसके बाद दूसरी बार वर्ष में 9 दुर्गा पूजन मनाते हैं, और उसके लास्ट में 9वें दिन राम का जन्म मानते हैं, रावण को मारने वाला। तो इस तरह जो 9 दुर्गा पूजन है वो वर्ष में 2 बार होता है। आपने भी पूजा की होगी। पहली बार 9 दुर्गा पूजन ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में कब किया है? अरे बेसिक में देवियों की पूजा की या नहीं की? वो हुआ पहला 9 दुर्गा पूजन। वहां वास्तव में रावण नहीं मारा जाता, सिर्फ 9 दुर्गा पूजन होता है। राम का जन्म मात्र होता है, लेकिन रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार 9 दुर्गा पूजन होता है एडवांस में, तब रावण मारा जाता। तो बातें सारी कहाँ की हैं? संगम युग की बातें हैं। तो जो काली की पूजा करते हैं वो काले कर्म करने वाले ज्यादा होंगे। चंडिका देवी की पूजा होती है ना, और जो गोरे कर्म करने वाले हैं वो गौरी की पूजा करेंगे।
बीच में फिर और भी नंबरवार देवियां हैं, 9 देवियां हैं ना, 9 धर्मों से कनेक्टेड है ना, सभी धर्म नंबरवार है ना, कि एक ही जैसे है, नंबरवार है। तो देवियां भी नंबरवार है, माने 9 देवियां प्रत्यक्ष होती है। जब रावण मारा जाता है तो रावण के 10 सिर काटे जाने से पहले जो रावण के साथ 9 सिर हैं, और 9 सिरों की जो 9 देवियां भी तो होंगी, नहीं होंगी, हैं? 9 धर्म पिताएं, 9 धर्म पिताओं में से जो जो उनकी देवियां हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं, उनकी हमारे यहाँ पूजा होती है। रावण को मारने वाला प्रवृत्ति मार्ग का था या निवृत्ति मार्ग का था? है? प्रवृत्ति मार्ग का था। और वो एक नहीं है, एक के द्वारा रावण नहीं मारा जाता, वो अष्टदेव है और एक बाप भी है, 9 देवताएं हैं जिनका प्रवृत्ति मार्ग है 9 देवियों के साथ। तो स्त्री शक्ति का आधार लिए बगैर देवात्माएं विजयी हो सकती हैं क्या? है? नहीं हो सकती, क्योंकि देवताएं पुरुष हैं या स्त्री हैं? पुरुष है, और पुरुष सारे दुर्योधन दुशासन, उन्होंने पवित्रता की पावर नहीं होती। कन्याओं माताओं को लक़ब मिला है क्या? ज्ञान का कलश पुरुषों को दिया या माताओं को दिया? माताओं को दिया। क्यों दिया? पुरुषों को क्यों नहीं दिया? है? हाँ, क्योंकि वो कन्याएं माताएं पवित्रता का विरुद्ध धारण करती हैं प्रैक्टिकल जीवन में, पुरुष नहीं धारण करते। इसलिए उन देवियों की नंबरवार पूजा होती है। नंबरवार में पहला नंबर किसका है? लक्ष्मी का। आखिरी नंबर किसका है? क्या? माँ काली का। पहला नंबर महागौरी और आखिरी नंबर महाकाली। गौरी क्यों का है? महागौरी माने महान पवित्रता धारण की। कैसी महान पवित्रता धारण करती है? ऐसी महान पवित्रता कि 84 जन्मों में भी एक ही आत्मा के साथ संग रहेगा, पति पत्नी के रूप में। औरों के साथ उसका संग नहीं, संस्कारों का मेल नहीं होगा, खून का मेल नहीं होगा, संकल्पों का भी मेल संगम युग में नहीं होता है। इसलिए वो अव्वल नंबर महागौरी। फिर बीच में नंबरवार गौरियां होंगी कि नहीं होंगी? नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाली होंगी या नहीं होंगी? होंगी। फिर नंबरवार अपवित्रता को धारण करने वाली भी है। अपवित्रता को धारण करना माने काली होना, तो काली होने वालों में वो महाकाली, वो महागौरी। आखिर इन दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं। जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तब कहा जाता है महालक्ष्मी।
दीपावली पर किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की पूजा होती है।